उत्तराखंड की ऐतिहासिक नगरी को बचा लो, बचा लो बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार को बचा लो, बचा लो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली को बचा लो। कहीं एक झटके में न हो जाए एक सभ्यता का नाश, कहीं एक झटके में आंखों के आगे से ओझल न हो जाए जोशीमठ। जो हो रहा है उसे नंगी आंखों से देखने के बाद भी अगर शासन, प्रशासन और खुद आप नहीं जागे तो जोशीमठ तबाह हो जाएगा। ये दरारें, ये खतरा, ये डर देखकर भी अगर अभी कोई नहीं जागा तो मतलब साफ है कि हम अपने हाथों से जोशीमठ का सर्वनाश कर रहे हैं। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार, औली जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थल की विश्राम गाह जोशीमठ, भगवान नरसिंह के प्राचीन मंदिर की स्थली जोशीमठ, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ, वो जोशीमठ डूब रहा है। कई सालों पहले की गई भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों ने जो कहा वो सच हो रहा है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक नगर जोशीमठ डूब रहा है। 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई हैं। लोग डर के मारे घर छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जा रहे हैं। सड़कों में दरारें, होटलों में दरारें, हर जगह दरकते जोशीमठ की निशानियां दिख रही हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई मौन खड़ा ये सब देख रहा है, वो हम हैं, शासन है, प्रशासन है। बेइंतहा तरीके से पहाड़ों को जिन्होंने खोद दिया, बिन बात के बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने बिना सोचे समझे लगा दिए, वो अब जोशीमठ की हालत देख लें। क्या हम ऋषिगंगा में आए सैलाब को भूल गए? क्या पहाड़ों को खोदना, कुरेदना जरूरी है? क्यों जबरदस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के नाम पर पहाड़ खोखले हो रहे हैं? ये बड़ी बड़ी टनल उत्तराखंड को महाविनाश की तरफ नहीं ले जा रही। कुछ साल पहले ऋषिगंगा में भयानक आपदा आई। रैणी समेत कई गांवों के सैकड़ों लोग लापता हो गए, तब भी किसी के कान खड़े नहीं हुए। तो लीजिए, आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब जोशीमठ डूब रहा है और हम हताश, निराश, बेबस और परेशान से अवाक होकर सिर्फ उन नजारों को देख रहे हैं। सर्वेक्षण के लिए टीम बनाई गई तो टीम ने बताया कि अवैध निर्माण, पहाड़ों का बेजा खनन इसका नतीजा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, IIT रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के रिसर्चर्स ने भी टीम में शामिल होकर जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है जोशीमठ क्षेत्र लंबे समय से डूबता दिखाई दे रहा है। चमोली जिला भारत के भूकंपीय जोन 5 में आता है। विशेष रूप से जोशीमठ भूस्खलन की चपेट में है, जिसका अर्थ ये भी है कि ये कभी भी ढह सकता है और गंभीर आपदा आ सकती है। सभी निर्माण कार्यों को रोकना चाहिए, अवैध निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। पहाड़ों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के नाम पर बेजा खनन बंद हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त हाथ से निकल गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो हो रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, दिखावा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दरारें अगले कुछ दिन में किसी बहुत बड़े विनाश का रास्ता तय करेंगी? हम सब अपनी आंखों के सामने जोशीमठ को तबाह होते देख रहे हैं और ये सब देखने के बाद भी अगर आपका मन शांत है तो उसे जगाइए। अगर जीवन में कभी आप खूबसूरत जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ, नरसिंह देवता मंदिर जैसे स्थलों में गए हैं तो एक बार आंख बंद कर सोचिए कि कैसे एक खूबसूरत शहर को हमने अपने हाथों से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।